अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में। दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मैंने इवेंट का वर्ड यूज किया। ठीक है, तो इस इवेंट को समझने के लिए कि बेसिकली इस इवेंट से क्या मतलब है, यहाँ हम एक हेडिंग देंगे जिसमें हमने दो चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सैंपल स्पेस एंड इवेंट। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी में बार बार यूज होती हैं, तो हमने इसको अच्छे से समझ लेना है। सो हेडिंग क्या बनेगी आपके पास? सैंपल स्पेस एंड इवेंट। सैंपल स्पेस एंड इवेंट। ठीक हो गया। ये दो चीजें आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, सैंपल स्पेस क्या है कि द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल, द सेट एस, the set S consisting of all possible outcomes of a given experiment of a given experiment is called the sample space, is called the sample space। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या हमने लिखा जी कि द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इवेंट की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि इवेंट क्या है। ठीक है, सो क्या आएगा? अ पर्टिकुलर आउटकम, अ पर्टिकुलर आउटकम, अ पर्टिकुलर आउटकम is called an event and usually denoted by E। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गई, और इसके अलावा आप ये भी लिख लें कि एन इवेंट ई इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस, ऑफ द सैंपल स्पेस एस। ठीक है, सो यहां दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, सैंपल स्पेस एंड इवेंट इसमें क्या है? द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है। अच्छा, गिवन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लेट्स से आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, जिसमें एक हेड आता है और एक टेल आता है, आपको पता है। तो जब आप कॉइन को फेंकते हैं तो ये बेसिकली आपके पास एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपेरिमेंट। उसी तरह आपके पास जो जो लूडो गेम में जिसको आम जबान में छक्का बोलते हैं, या आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में कि डाई जो उसको कहते हैं, तो अगर आप उसको रोल करें तो आपके पास ये जो डाई का रोल करना, ये बेसिकली आपके पास क्या होगा? इस डाई को रोल करना जो होगा, ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें कि लेट से आपके पास एक कॉइन है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ठीक है, जब आप कॉइन को उछालेंगे तो आपके पास ये जो कॉइन का आपने फेंका ऊपर, ये बेसिकली आपके पास एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं उन पॉसिबल आउटकम्स को किसी सेट में रखूं तो उस सेट को क्या कहूंगा? मैं उस सेट को कहूंगा कि वो सैंपल स्पेस है। वो क्या है? सैंपल स्पेस। सही हो गया। मतलब वही है कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास एक कॉइन है, आपने कॉइन को फेंका, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, जो टोटल
आने वाली पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अगर मैं किसी सेट में रखूं तो मेरे पास वो जो सेट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल अगेन यहाँ पर लेंगे कि एग्जांपल किस तरह से है। वही बात है जो अभी आपको मैंने कही कि इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल। ठीक है, या तो आपके पास हेड आएगा, अगर आप टॉस करें हेड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके पास टेल आएगा और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था, कॉइन को टॉस करने आपके पास एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट के दो पॉसिबल रिजल्ट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक हो गया। तो जो टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है ना, अगर मैं इसको किसी सेट में लिखूं, लेट्स से एस, तो मैंने क्या कहा, या तो हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, अगर उसको किसी सेट में पुट कर दिया जाए तो वो जो सेट बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, दो हैं। ठीक है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो हैं। तो इसको लिखते हैं n इंटू एस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो टोटल वो कितनी है, तो एन एस का मतलब नंबर इन सैंपल स्पेस, तो कितने हैं, 2। तो एक हेड हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, टेल हो गया। ठीक होगी, आपके पास एक एग्जांपल आ गया। उसी तरह आप इसकी दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह से कर सकते हैं। लेट्स से कि सेकंड जो एग्जांपल है, आपने एक डाई को रोल किया। ठीक है, लूडो का जो होता है, डाई को आपने रोल किया। सो या तो आपके पास 1 आएगा, या आपके पास 2 आएगा, या आपके पास 3 आएगा, या आपके पास 4 आएगा, या आपके पास 5 आएगा, या आपके पास 6 आएगा। ठीक, ये जो डाई का रोल करना है ये बेसिकली आपके पास एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज है कि क्या आ सकता है, तो वो बेसिकली क्या आ सकता है, इन्हीं में से कोई एक आएगा ना, कि आपने डाई रोल किया तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक हो गया। सो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज है इस एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने डाई को रोल करना था। एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने डाई को रोल करना था। ठीक है, और उस डाई को रोल करने की जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो क्या थे, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। सो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे वो आपके पास क्या है, 6 है। ठीक हो गया। सो ये आपके पास हमने ये दो एग्जांपल्स थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।